बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आप तो जानते हो कि हम आपके लिए कुछ रहस्यमयी खोज करके रहते हैं। आपको तो पता है कि हम जीवन पर शोध करते हैं। क्या बात है। आपको खूब मालूम है कि हम तपस्वी संतों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, चूँकि आपका जीवन सही मार्ग में पहुंच सके, चूँकि आपको अपनी ज़िंदगी की अहम जानकारियां हो सके और आपको पता चल सके कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ था और वास्तव में वो क्या है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। एक ऐसी खोज में जब हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो चित्रकूट धाम, जो अपने आप में ब्रह्मपुरी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सबसे पहले चित्रकूट धाम को ब्रह्मपुरी कहते थे। तो इसी ब्रह्मपुरी में आज एक ऐसे दिव्य महात्मा, एक ऐसे संत आए हुए हैं जिनसे आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ। और आप देखिएगा, सुनिएगा, उनको शुरू से अंत तक सुनिएगा और जानिएगा कि वास्तव में इनकी बातें कितनी रहस्यमयी हैं। जो व्यक्ति IITN टॉपर हो, जिसका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, एक ऐसा व्यक्ति, उनकी अपनी खोज, उनकी अपनी सोच, वास्तव में बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से जहाँ से आपकी मुलाकात पहली बार हो रही हो। लेकिन हो सकता है कि आप पहले भी इनके दर्शन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर भी चुके हो। आइए आज आपकी मुलाकात कराता हूँ महाकाल दरबार में। ये आप यहाँ देखो, आप ये महाकाल दरबार, आपने दिव्य दरबार सुना, आपने कई एक दरबार देखे होंगे, पंडोकर सरकार का नाम तो आप जानते ही हो, लेकिन महाकाल दरबार से दरबार लगाने वाले बैजनाथ जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और दर्शकों का अपार स्नेह तो आपको मिलेगा। तो क्या दरबार की खूबियाँ हैं, क्या दरबार की सच्चाई है, क्या कह सकते हैं आप दर्शकों से सर्वप्रथम? जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार की, जय हाथीवान दरबार की। सुबह नहीं शाम नहीं इस दिल को आराम नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं इस दिल को आराम नहीं, जुबां पर तेरा नाम रहे और किसी का नाम नहीं। जुबां पर जब भी घबरा कर उसका नाम आता है तो सुना है कि रहमत का सहारा उसका काम आता है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार की। आपके तमाम दर्शकों को मेरा शुभाशीर्वाद। मैं हरिद्वार से बाबा बैजनाथ, और आप ही लोगों ने मेरे नाम के सामने जोड़ रखा है बाबा बैजनाथ मौत की तारीख वाले। ये आपने मौत की तारीख, इतना ज़्यादा एक ऐसा रहस्य जिसे सामान्य लोग कोई बता नहीं सकते, कोई दावा नहीं कर सकते। कैसे दावा कर सकते हो? आपकी मौत की तारीख बता देते हो महाराज। कल से आज तक तकरीबन आपके चित्रकूट के 25 चैनल मेरे पास आ चुके हैं और तमाम लोगों को मैं बता भी चुका हूँ। चित्रकूट की बात कर रहा हूँ जी। इसके पहले मैं 2 दिन पहले लखनऊ में मायापुरम में दरबार लगाया था। उसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निजी सचिव डॉक्टर आशीष गुप्ता जी भी मौजूद थे। और बड़ी मज़े की बात, नैमिषारण्य पुण्य भूमि से महामंडलेश्वर पूज्य श्री ज्ञानी जी महाराज स्वयं भागवत कथा कर रहे थे। और जब बात चली कि मौत की तारीख बताना है तो मैंने कथा व्यास के रूप में, व्यासाय विष्णु रूपाय, जो भगवान के रूप में बैठे थे ज्ञानी महाराज जी, उन्हीं का पर्चा लिखा और वो वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया है कई प्लेटफॉर्म पे। फिर भी बता दूं, श्राद्ध का महीना चल रहा है, प्रेतराज सरकार जी की पूजा हुई तो मैंने कहा महाराज श्री, आपसे मेरी पहली मुलाकात है, इसके पहले आप मुझे कहीं पर? तो बोले नहीं, मैं कभी नहीं मिला। और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म मुझे भागवत पर के पास लेकर गए, दर्शन कराए, तो वहीं एक सोफ़ा डाल दिया। तो मैंने कहा कागज़ पेन ले आइए। तो मैं पर्चा लिखते समय पर कागज़ भी आप ही लोगों से मांगता हूँ और पेन मेरे पास लाल इंक का रहता है, लाल स्याही से मैं पर्चा लिखता हूँ। तो जब मैंने पर्चा लिखा तो बताया कि 1 जनवरी 1973 आपका हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को रहता है, लेकिन आपने आज तक कभी जन्मदिन दिवस मनाया ही नहीं। साक्ष्य है? हाँ, उसका वीडियो है। आपको मैं सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? हैप्पी न्यू ईयर। और साथ में हैप्पी न्यू ईयर इसलिए कहूंगा और हैप्पी बर्थडे इसलिए कहूंगा क्योंकि आपकी जो जन्म तारीख है वो 1/9/1973 1 जनवरी 1 जनवरी
1973 73 बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? 73। थोड़ा सा मेरी हिंदी कमजोर है। 1973 ये आपकी जन्म तारीख है। यदि आप हमारी और मैंने सबके बीच में पूछवाया। तो महाराज जी, इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी की है जी तो है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। जी, आप बता दो डोनाल्ड ट्रंप की मौत की तारीख क्या है? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक नहीं, दो नहीं, नेता नहीं, अभिनेता नहीं, जिस व्यक्ति को मौत की तारीख जानना है वो मेरे दरबार में मेरे सामने आए। मैं पर्चे की शुरुआत उसकी जन्म तारीख से करूंगा। ये जन्म तारीख है। और रुकिए, इसके पहले उसके पास कौन सी गाड़ी थी वो रुकिए, उस गाड़ी का एक्सीडेंट कब हुआ, उसके आगे उसके बच्चे की जन्म तारीख क्या है, उसकी बेटी की जन्म तारीख क्या है, उसकी शादी की जन्म तारीख क्या है, जो शादी की तिथि होती तारीख होती है वो तारीख क्या है। ऐसा करते करते जन्म से लेके मरण तक का सारा विवरण मैं लिख कर दूँ। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को आपके दरबार में आना पड़ेगा? दरबार में आना पड़ेगा। यहाँ आप लाइव नहीं बताओगे दर्शकों को? मैं कैसे बता दूंगा जब वो है ही नहीं मेरे सामने? तो फोटो देख के बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैंने नैमिषारण्य के ज्ञानी महामंडलेश्वर संत समाज के अध्यक्ष ज्ञानीदास जी के बारे में बताया, तो ज्ञानी महाराज जी व्यासपीठ में कथा कर रहे थे। हाँ। और मैं वहीं पे बैठा हूँ, आपको वीडियो दिखाया था मैंने, और आप भी अपने दर्शकों को वीडियो लाइव दिखाइएगा। हाँ। वो सामने बैठे हैं। जब मैंने पर्चा लिखना शुरू किया तो मैंने एक लाइन कहा कि आप भगवान व्यास के रूप में हैं, अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन सही अगर है तो सही कहना। तो बोले हाँ, मैं व्यास के रूप में भगवान हूँ, वैसे भी मैं महामंडलेश्वर में झूठ क्यों बोलूँ। अगर आप यहाँ बता देते जी डोनाल्ड ट्रंप की मौत की तारीख, तो मैं लिख देता थंबनेल में कि ये रही डोनाल्ड ट्रंप की मौत की तारीख महाराज जी। ऐसा ये शक्ति तो मैंने देखिए, मैं आपके दर्शकों को आप पूछेंगी थोड़ी देर में कि ये शक्ति आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली, शुरुआत वो तो क्या है वो शक्ति? हाँ, वो जानना चाहेगा। लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर इस पॉइंट पे आता हूँ। यदि भविष्य में ऐसी कोई शक्ति मुझे हनुमान जी से मिल जाती है, यदि इफ सच टाइप ऑफ इस तरह की कोई शक्ति मुझे मिलती है, तो कि आपने नाम लिया और मैंने मौत की तारीख बताया, या आप कह रहे हैं मैं फोटो दिखाता हूँ, फोटो देख के बताइए, अगर ऐसी कोई शक्ति मुझे अर्जित हो जाएगी तो मैं निश्चित ही मौत की तारीख बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये फोटो देखकर मौत की तारीख बताने में असमर्थ हूँ। आज की डेट में आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या आभास कर सकते हैं? उस विषय में मैं कुछ अभी नहीं बोल सकता। कुछ नहीं बोल सकता? मेरे सामने चाहिए। जैसे गुरुजी थे, तो महाराज जी डोनाल्ड ट्रंप से आप भी तो भयभीत नहीं हो रहे कहीं? नहीं, भयभीत का क्या, मैं इतनी बड़ी महाशक्ति, इतना बड़ा राष्ट्रपति, आप उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, चर्चा नहीं कर रहे? मुझे न किसी नेता से भय लगता है, न किसी अभिनेता से भय लगता है, ना मुझे किसी राजनीतिक से कोई लेना देना है, ना मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। मैं तो आप जैसे सभी भक्त, आपके तमाम दर्शक हैं, इन दर्शक के भक्त जितने भक्त हैं आपके देख रहे हैं मुझे, इन्हें किसी राजनीति से मतलब नहीं है। ये तो चाहते हैं चित्रकूट में महात्मा जी आए, हमें दर्शन करना है, इनके अच्छी ज्ञान की बातें सुनना है। राजनीतिक अलग विषय होता है, वो मंच मेरा नहीं है। और दूसरी बात, ये शक्ति मैंने जहाँ से अर्जित करी है जी। आप पूछेंगे कि ये शक्ति आपने कहाँ से लिया? ये शक्ति मैंने पूछा आपसे पहले, आपने पहले ही पूछा क्या है वो शक्ति, कहाँ से? पूज्यपाद मेरे गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित 1008 शेषी गुरु शरण महाराज जी हैं, जिन्हें दुनिया पंडोखर सरकार के नाम से जानती है। मतलब पंडोखर सरकार का असली नाम आज आपने बताया? पंडोखर सरकार का जो असली नाम है वो पूज्य श्री गुरु शरण महाराज शर्मा जी हैं। अच्छा, शर्मा जी, गुरु शरण शर्मा जी सरनेम है उनका, और ये नाम है। और लोग उन्हें, भक्त लोग सभी पंडोखर सरकार के नाम से, त्रिकालदर्शी पंडोखर दरबार, त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार के नाम से जानते हैं। मैं 4 नवंबर को गुरुजी के पास गया था, मेरी बेटी भी साथ थी। हुआ ये कि गुरुजी ने मुझे कहा था पुरखा जी में जाके पूजा करना। बेटी का क्या नाम है आपके? मेरी बेटी का नाम क्यों पूछते हो? अब महाराज जी आपने चर्चा कर दी, इसलिए मुझे लगा सवाल बनता है। सवाल बनता है। मेरी बेटी का नाम है शिवरंजनी तिवारी। क्या ये वही शिवरंजनी तिवारी है जो एक समय बहुत चर्चा में थी, या कि कोई और है? जी, सोशल मीडिया में जो एक समय चर्चा में थी, MBBS
में है, फाइनल ईयर में, मेरी बेटी है। बागेश्वर धाम सरकार से। अरे अब ये सब ना निकालो विषय का, वो विषय अलग है। वही चर्चा थी ना। शिवरंजनी वही मेरी बेटी है। अच्छा, वही उन्हीं के पिता हैं आप? मैं उनके पिताजी हूँ। ओके। वो मेरी बेटी है। तो पंडोकर सरकार जी ने मुझे कहा कि पुरखा जी में जाके पूजा करना। जबलपुर में पुरखा जी गाँव है, मेरा जन्म गाँव पुरखा जी है जी। मैंने, और उस पर्चे में गुरुजी ने कहा था कि 15-16 नवंबर को गाड़ी धीरे चलाना है, और कुछ बातें हंसने लगे इशारों में। तो मैं यहाँ से 5 नवंबर को निकल के गया। मैंने न पुरखा जी में गांव में गया, न मैंने पूजा किया, न मैं किसी भक्त से मिला। मैं चला गया शिरडी। मैं आप बीती बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। अच्छा। वहाँ से जब मैं दिल्ली लौट कर आया 15 तारीख को, तो 16 तारीख की मॉर्निंग को जब दिल्ली से एक रूट चलता है हरिद्वार का, तो मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर आता है, और मुजफ्फरनगर के बाद पुरखा जी आता है जी। पुरखा जी में एक ट्रक ने पीछे से मुझे डैश मारा, फिर साइड से डैश मारा, फिर फ्रंट डोर में डैश मार के जब मेरी गाड़ी का टायर फट गया तो उसे 200 मीटर ढकलते ले गया। 200 मीटर गाड़ी तो राइट साइड से ख़त्म हो गई, हम लोग लेफ़्ट साइड से निकले, और फिर गाड़ी हमारी घूम गई, लेकिन मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये आप लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले की आशीर्वाद, पंडोकर सरकार का आशीर्वाद था। उस दिन से मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि जब आप मेरी दुर्घटना की तारीख जानते हैं तो ये तारीख निकालना मुझे सिखा दीजिए। तो बोले क्या करोगे? तब मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं जाता हूँ वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम में जो माता पिता को छोड़कर आते हैं, बेटे बहू जो छोड़ के आते हैं, वो शनिवार रविवार के दिन मिलने आते हैं माता पिता से। तो मेरे दिमाग में था कि अगर ये जन्म तारीख और दुर्घटना की तारीख और गाड़ी कब पलटेगी, कहाँ पलटेगी, पुरखा जी में पलटेगी, ये यदि मुझे गुरुजी सिखा दे तो मैं देश, समाज, राष्ट्र के लिए एक नया काम करूँगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ और वहाँ आराम से अपने बेंच में, तखत में बैठ जाता हूँ। जिसके भी बेटे बहू मिलने आते हैं शनिवार रविवार को, तो मैं उनको नाम से बुलाता हूँ। अच्छा, संजय भाई इधर आइए, साथ में निशा आप भी आ जाइए। जो उनके बच्चे रहेंगे उनका भी नाम लेके बुलाता हूँ। डॉली बेटा इधर आइए, बबलू इधर आइए। उस सदमे में आ जाते हैं कि हमारा नाम आपको कैसे पता। फिर मैं कागज पेन लेता हूँ और उनकी जन्म तारीख, उनका विवरण, उनका डिटेल में लिखना शुरू कर देता हूँ। और जब मैं डिटेल लिखना शुरू कर देता हूँ तो लिखते लिखते मैं ये लिखता हूँ, इस नंबर की गाड़ी थी, पहले ये गाड़ी थी, अभी वर्तमान में ये गाड़ी है। जब उनको पूरा भरोसा हो जाता है बेटे बहू को, तब कहता हूँ कि आने वाले इस तारीख को ये नंबर की आपकी गाड़ी है, ऐसा घर रहेगा, ऐसा घाट रहेगा, ऐसी मोड़ रहेगी, ऐसे लोग रहेंगे, और वहाँ तुम्हारी गाड़ी पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। और वहाँ पर फिर मैं जब उनको भरोसे में लेता हूँ तो वो लोग डर जाते हैं कि महाराज जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि एक्सीडेंट होने वाला है। तब मैं लोगों से कहता हूँ आपकी जन्म तारीख लिख दिया, विवाह की तारीख लिख दिया, बच्चों की तारीख लिख दिया, एडमिशन की तारीख लिख दिया। जब 10 तारीख सही है तो ये नीचे की भी तारीख सही होगी। फिर वो कहते हैं अगर नहीं महाराज जी ऐसा ना हो पाए तो क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में जो आपके माता पिता हैं, इनको अपने घर ले जाइए। और मेरी बात मानकर लोगों ने अब तक 10-15 वृद्धाश्रम में मैंने दरबार लगाया, तो कम से कम 200, 250, 300 माता पिता को मैं अभी तक अपने घर वापसी करा चुका हूँ। अच्छा, तो मैं दरबार लगाता ही वृद्धाश्रम के अंदर हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके भक्त लोगों से भी कहूँगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं ना अपने आप को, और जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया है, तो वृद्धाश्रम में मुझे बुलाइए, और जितने लोगों ने छोड़ के गए उनको बुलाइए एक दिन के लिए। मैं उनकी जन्म तारीख से लेकर मृत्यु तारीख तक पूरा लिख कर दूंगा। आज आपने अपने माता पिता को छोड़ा है, आने वाले किस तारीख को, किस दिन उनके बच्चे उनको छोड़ेंगे, ये भी लिख के दूंगा। जी जी। तो
कभी कभी ऐसा हुआ करता है कि कहते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, बड़ी आम कहावत है महाराज जी। जी जी। और पंडोकर सरकार जो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, भले आप दावा अभी यहाँ कुछ कर रहे हो सकता है कि कभी आप जैसी कोई शख्सियत पीछे से रहती हो जो मौत की तारीख बताने में सक्षम है, वही पर्चा बहुत सारी चीज़ें पंडोकर सरकार कोई पीछे से बता देती हो और वो जाके सब बता देते हो भक्तों को। देखिए, अब कौन गुरुजी के पास किसकी शक्ति है, कौन सी शक्ति है, किस विधा का उपयोग कौन करता है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। जैसे आपके कल चैनल वालों ने पूछा भी था कि महाराज जी आपके पास हनुमान जी बात करते हैं आपसे। हाँ, करते हैं क्या? या कान में देवी जी बात करती है, कर्ण पिशाचनी बताती है। तो भैया ना मेरी कोई हनुमान जी से बात होती, ना मुझ में कोई इतनी सामर्थ्य है कि हनुमान जी के दर्शन कर पाऊँ, और ना उस अद्भुत शक्ति का दर्शन मुझे आज तक हुआ है, ना कोई कान में मुझे कर्ण पिशाचनी बताती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथ। अब अन्य बाबाओं की सीधी यहाँ से बोला तो बोलते हैं कि भाई हनुमान जी बात कर लेते हैं, तो भाई ऐसे बाबा जी को मेरा प्रणाम है। और हनुमान जी की सेना भी तो रहती है। नहीं, मेरे पास तो कोई सेना नहीं है कि मारते हैं दरबार में। नहीं, और पीटो और पीटो और पीटो और मारो, इनको और कड़ी सजा दो। इस विषय में महाराज जी, मैं, आप पत्रकार लोग हैं, मैं आपको इस विषय में यही कहूँगा, आप मेरे बारे में पूछें, मेरे विषय में पूछें। तो महाराज जी जिज्ञासा तो होने लगती है ना। जिज्ञासा भाई मेरे पास ना हनुमान जी की सेना है, ना मेरे पास कोई ऐसा है कि भाई हनुमान जी जैसे डायरेक्ट आपने कहा। तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे कि आप कौन सी शक्ति से बता देते हो? मेरे पास केवल गुरु जी की दी हुई एक पराशक्ति का एक छोटा सा मंत्र है, छोटी सी पूजा है। वो हनुमान जी, बालाजी सरकार, हाथीवान महाराज जी को मैं बैठाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और जो गुरु शरण महाराज जी, जो मेरे गुरुदेव जी हैं, उनकी जो प्रेरणा मुझे मिलती है उसको मैं कागज़ में लिखता हूँ। और जो सामने बैठा रहता है, अब आप कहेंगे कि सामने बैठा है माने माइंड रीडिंग तो नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं छोटा सा अंतर होता है। माइंड रीडिंग में बोलना पड़ता है। आप अपने मोबाइल नंबर को याद करें, 2 बार याद करें, 2 बार याद करें। उसका पहला नंबर 98 है, हाँ ठीक है। तीसरा वाला 1 2 3 4 में से कौन सा है, एक सोचिए। लेकिन मैं सब ये नहीं करता। मैं ये कहता ही नहीं कि आप ये सोचिए, अच्छा। या ये विचार करिए, हाँ। या ये मन में लाइए, या इसका ध्यान करिए, किसी भी तरह से नहीं। कल भी किया था, सीधा बुलाया, बैठिए, पहला वाक्य कहा, महाराज जी आपकी जन्म तारीख ये है? उन्होंने कहा हाँ। आपका विवाह हुआ था, भले ही आप सन्यासी बता रहे हैं, इस तारीख को आपका विवाह हुआ था? उन्होंने कहा हाँ हुआ था, लेकिन पत्नी चली गई। ठीक है, वो एक अलग विषय है उनका। तो मैं लगातार जो लिखूंगा वो अगला व्यक्ति हाँ बोलेगा। तो एक्चुअल में अक्सर हुआ करता है कि महाराज जी लाइव टेस्ट हो जाया करते हैं, और अब आप टेस्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप क्या मेरी जन्म तारीख बता सकते हैं? बिल्कुल। आपके तमाम दर्शक जितने चित्रकूट के आसपास 25, 50, 100 किलोमीटर के एरिया के हैं, चित्रकूट में ये संतोषी अखाड़ा है जी। संतोषी अखाड़ा में महाराज श्री से मेरी बात हो गई है। जनवरी में जब हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की छांव रहेगी तो मैदान में दरबार बहुत बड़ा लगने वाला है। तो आपके सभी भक्तजन जो चित्रकूट के आसपास के एरिया 25-50 किलोमीटर के हैं, वो जनवरी के महीने में संतोषी अखाड़ा में आएँ और खुले मेरे दरबार में बैठिए। मतलब दरबार में बताएंगे? दरबार में लिखूंगा ना, अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे। नहीं, अभी तो चैनल पे सभी दिन भर मीडिया वालों मुझे फिर बता पाऊंगा मैं। उसके लिए पूजन, उसकी थोड़ा पूजन शक्ति अलग होती है, विधि है, विधान भगवान का आमंत्रण है। और गुरु महाराज जी, हनुमान जी की कृपा से तारीख तय है जनवरी की, पहला सप्ताह कहा है। तो अब आप लोग तो यहीं के हैं, तो गुरु जी से संपर्क कर लेना। तारीख 1-2 दिन 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएगी भाई। 1 से 7 में नहीं होगी तो 14 तारीख का संक्रांति है, संक्रांति के दिन हो जाएगी, 1 दिन ऊपर नीचे हो जाएगी। तो महाराज जी कह रहे थे कि 2-3-4 दिन का दरबार, तो मैंने कहा 2-4 दिन का तो नहीं, लेकिन 2 दिन का दरबार लगाएंगे। और दरबार में ऐसा नहीं कि 2-4-5 लोगों को बुला दिया हो गया दरबार, कम से कम प्रतिदिन 100-200-300 लोगों को बुलाएंगे जी। ये भी दरबार चलेगा, और भगवान की जैसी कृपा होगी वो मैं लिख कर दूंगा। अच्छा, नाड़ी परीक्षण आपके इस पर लिखा हुआ है? नाड़ी परीक्षण ये अलग विद्या है। अच्छा। नाड़ी परीक्षण वात पित्त कफ इससे होता है। जब मैं IIT कर रहा था उस समय पर मैं आयुर्वेद रत्न श्री राजीव दीक्षित जी का शिष्य रहा। अच्छा। तो राजीव दीक्षित जी मुझसे 8 साल सीनियर थे।
कानपुर से IIT किया था आपने। जी। तो मैं अमय खुरासिया जी जो जबलपुर के कमिश्नर रहे, जी। डॉक्टर खुरासिया जी से मैंने नाड़ी परीक्षण सीखा था। तो नाड़ी परीक्षण से भी मैं आपके चैनल के कभी तमाम भक्तजनों को एक संदेश दे दूं, जो लोग घर मकान प्रॉपर्टी बेचकर माता पिता का ऑपरेशन कराते हैं लाखों रुपए का, वो बिल्कुल न कराएं। आप किसी भी पेशेंट की तबीयत अच्छी होगी नहीं होगी, ये वात पित्त कफ देखकर आप उसकी जीवन रेखा आयु बता सकते हैं। अगर आप मेरे पास किसी भी पेशेंट को लाइए तो मैं बता दूंगा कि इसका जीवन कितने दिन का है। जी। और जो मृत्यु को तलाशता है वो वात पित्त कफ में एक प्राण ऊर्जा तलाशना होता है। ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं भारत में अभी भी। बिल्कुल महाराज जी, तो एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ जो लोग यमराज या कोई भगवान या कोई भी कहते हैं कि तमाम ज्योतिषाचार्य भी कुंडली बना देते हैं, लेकिन जन्म तारीख के दम पर मृत्यु की तारीख तो आज तक कोई नहीं लिख पाया। जी। पर आपका दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। एक नहीं, सबको लिख के देता हूँ, बहुतों को लिख के देता हूँ। अभी हाल में बॉलीवुड के शहंशाह, आप नाम जानते हैं, एजाज खान साहब, मैया पाँव पे जने संगीतकार एजाज खान साहब को मैंने कहा था कि आप अपनी बुआ जी का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, वीडियो वायरल है, मिलियंस में लोगों ने देखा है। अच्छा। मैंने कहा था कि आप उनको ऑपरेशन मत कराइए, इनका जीवन ही 1 महीने का है। फिर भी उन्होंने 15-20 लाख रुपए का ऑपरेशन कराया और 22वें दिन उनकी बुआ जी गुजर गई। एक दिन सुबह सुबह एजाज खान का फ़ोन आया, बोले गुरुजी आप जीते मैं हारा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बुआ जी इस दुनिया में नहीं रही। अभी हाल ही की घटना है। तो मैंने ऐसे एक एजाज खान नहीं, समीर का सिराज खान, रायपुर वाले संगीतकार मर गए। मैंने सिराज खान के बारे में कहा था ये 1.5 से 2 महीने के मेहमान है। तो ऐसे में तो क्या वो आपके दरबार में आए थे? हाँ, दरबार में आए थे। आप कहते हो कि मैं दरबार में बताता हूं। दरबार में ही बताया था मैंने उनको। वो आए थे आपके हाँ, दरबार में? एजाज खान मेरे दरबार में आया है। अच्छा। हाँ, उनको लेकर के? नहीं, मैं क्यों लेके आऊंगा? वो नहीं, उनको जिनके बारे में एजाज खान की नहीं, एजाज खान की बुआ जी को। हाँ, बुआ जी का ऑपरेशन कराने वो ले जा रहे थे। हाँ। तो जब वो मेरे पास, तो वो बुआ जी को लेके आए होंगे? नहीं, बुआ जी नहीं आई। बुआ जी आने की उपस्थित नहीं थी? नहीं। एजाज खान से मैंने कहा कि आपकी बुआ जी अस्वस्थ हैं? बोले हाँ। बोले मैं इस समय ऑपरेशन कराने ले जा रहा हूँ, 10, 15, 20 लाख रुपए लगाऊंगा। मैंने कहा लगा के कोई फायदा नहीं, ऑपरेशन के बाद में भी वो 20-25 दिन की मेहमान है। ये नहीं माने, 3 दिन के बाद ऑपरेशन भी हो गया। तो मतलब आप कहते हैं जो व्यक्ति दरबार में बैठा होता है, हाँ, मैं उसको ही बताता हूं। मैं उसके वो जो पूछेगा सामने बैठकर, जैसे अभी आप बैठे हैं, आप अपने माता के बारे में पूछ लें, पिता के बारे में पूछ लें। यदि मुझे आदेश होगा गुरुजी से, तो जो मुझे आदेश आएगा वो मैं आपको लिख कर दूंगा। यदि आदेश, अब वो गुरुजी मतलब अदृश्य रहते हैं, आपको बस दिखते होंगे, हमें जो मैं लिखूंगा तब नहीं दिखते, वो आपको नहीं दिख पाएंगे। हाँ, जो मुझे आपको दिखते होंगे, जो मुझे, तभी तो मैं लिखूंगा ना। जैसे आपने कहा मुझे कि मेरी माताजी का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कहा है 20 लाख रुपए लेके आ जाओ, मैं स्वस्थ कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी माताजी का काहे का ऑपरेशन होने वाला है, इसके पहले आपने कितने ऑपरेशन कराए हैं, अभी आप किस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, करा के फायदा है या नहीं है, इसकी तारीख भी लिख दूंगा जी। इसके प्रूफ है मेरे पास। मैं तो आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। आप एजाज खान साहब को से पूछ लीजिए, इंटरव्यू करा लीजिए, कई चैनल पे बोला है उन्होंने। एजाज खान खुद कहते हैं कि जो बाबा बैजनाथ अगर लिख के दे दे तो सच में वो महाकाल का लिखा हुआ है। तो मतलब आप बाबा बागेश्वर धाम से भी कहीं ज़्यादा ऊपर पहुँचे हुए बाबा बैजनाथ हैं। मैं इस तरह से किसी से अपनी तुलना नहीं करता। मैं स्वांता सुखा के लिए दरबार चलाता हूँ। मेरा ये निःशुल्क दरबार है। ना मैं किसी से आने का पैसा लेता हूँ, ना किसी से जाने का पैसा लेता हूँ, ना मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं भविष्यवाणी अपनी खुद की कर दूँ। आप जीवन में मेरा कभी कोई भी आश्रम नहीं सुनोगे। इस बाइट को आप संभाल के रखिएगा जी। ना कोई आप दरबार देखोगे, ना कोई मेरा कोई धाम बनेगा जी, ना मेरा कोई परिवार के अंदर में कभी ये पर्चा किसी ने लिखा, और भविष्य में मेरे परिवार में पर्चा लिखने वाला कोई है भी नहीं। मैं अपने स्वांता सुखाय के लिए, जो आपके भक्त लोग परेशान हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, वो मुझ तक आए, मैं उनको पर्चा निःशुल्क लिख कर दूंगा और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा। यही संदेश है। और आप क्या जानना चाहते हैं? अभी आप दरबार पे बैठे नहीं? बैठा नहीं। मैं आपकी जन्म तारीख जी, आपकी बीमारी, आपका अध्ययन, आपके विवाह की तारीख, आपकी पत्नी की तारीख, आपके बच्चों की तारीख, सबकी तारीख मैं दरबार में जनवरी के महीने में लिख के दूंगा। आप जरूर आइएगा मेरे से। और आप नहीं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जितने भक्त देख रहे हैं,
आप तमाम भक्तजन संतोषी अखाड़ा में जनवरी के महीने पधारिएगा। अमेरिका तक से लोग आ गए तो अमेरिका का जो आएगा ट्रंप की मौत की तारीख आप ले देकर डोनाल्ड ट्रंप जी के पीछे के अब इतनी बड़ी महाशक्ति और वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय है इस समय। बिल्कुल ले आएगी। भारत को इतना तो रोज आए दिन बयान के ऊपर बयान, डेड इकोनॉमी, क्या कुछ नहीं कह रहे हैं तो, और लोगों का आकर्षण में है वो व्यक्ति इस समय। आप उनको लेकर मेरे सामने आइए, तारीख लिखकर मैं देने को देखिए, अब तैयार हम हूं। कोशिश करेंगे। आप कोशिश और करिए। बहुत ही अच्छा संवाद महाराज जी के साथ संपन्न हुआ है। जनवरी में चित्रकूट धाम में संतोषी अखाड़े में आपका दरबार भी लगने वाला है, नाम है महाकाल दरबार। तो जो लोग भी चित्रकूट से और आसपास के क्षेत्र से हैं, चूँकि आप तो हमें देश में भी सुन रहे हैं, विदेश में भी सुन रहे हैं, जापान तक भी लोग हमको सुनते हैं, हमें पता है। तो इसलिए अगर आप लोग जनवरी के माह में आना चाहें तो संतोषी अखाड़ा चित्रकूट धाम में पधार सकते हैं।